लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द शो। फोल्डेबल डिवाइसेस के रेस में जहां साउथ कोरियन टेक जायंट सैमसंग अपने थर्ड जनरेशन गैलेक्सी Z फोल्ड और गैलेक्सी फ्लिप के साथ मार्केट में राज कर रहा है और हुआवे और शाओमी अपने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स के साथ अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, वहीं ताज्जुब की बात है एप्पल, जिसको कि टेक इंडस्ट्री का लीडर कहा जाता है, अभी भी चुपचाप है। ऐसे कैसे चलेगा टिम कुक? चलिए एक रीसेंट डेवलपमेंट डिस्कस करते हैं। डिस्प्ले इंडस्ट्री को क्लोजली मॉनिटर करने वाले DSCC रॉस यंग के फरवरी रिपोर्ट का कहना है कि एप्पल 2025 तक फोल्डेबल मार्केट में नहीं आएगी। अब आती है दूसरी रिपोर्ट। एप्पल के दिग्गज एनालिस्ट मिंग-ची कुओ ने भी पिछले साल कहा था कि 2024 तक एप्पल फोल्डेबल मार्केट में आ जाएगी, फोल्डेबल आईफोन्स लॉन्च हो जाएंगे। मतलब ऐसे चांसेस थे, लेकिन अब वो भी कह रहे हैं कि 2025 तक मार्केट में फोल्डेबल डिवाइसेस एप्पल नहीं लेकर आएगी। लेकिन इन सब के बीच एक प्रॉमिसिंग अपडेट भी निकल कर आया है। जो पहला एप्पल का फोल्डेबल डिवाइस होगा वो आईपैड फोल्ड होगा, ना कि आईफोन फ्लिप। इसी बीच एप्पल क्या सोच रहा होगा? एप्पल ने ये सोचा होगा कि 2025 तक जनता को फोल्डेबल एप्पल डिवाइसेस के सपने दिखाते हैं, एंड इन द मीन टाइम दूसरे ब्रांड्स जैसे सैमसंग, हुआवे, शाओमी, वो आज के डेट में जो फोल्डेबल डिवाइसेस में चैलेंजेस हैं, जैसे हिंज में अभी भी धूल मिट्टी का घुस जाना और डिस्प्ले के ऊपर जो प्लास्टिक पॉलीमर लेयर लगती है उसका ज़्यादा ड्यूरेबल ना होना, जैसे ये चैलेंजेस ओवरकम हो जाएंगे 2025 तक, फिर एप्पल उस टेक्नोलॉजी के साथ आराम से मार्केट में एंटर करेगा, वो भी रिस्क फ्री। मतलब जो चैलेंजेस सैमसंग और हुआवे ने मार्केट में एंटर करते ही फेस किया था, वो सारे चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़ेंगे। वैसे देखा जाए तो सैमसंग की तो तब तक भाई बल्ले बल्ले, क्योंकि 2025 तक उसके पास एक बफर टाइम होगा। सैमसंग अपने डिवाइसेस पर एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकती है, जैसे हाल ही में वो अपने गैलेक्सी Z फोल्ड थर्ड जनरेशन में अंडर द स्क्रीन सेल्फी कैमरा लेकर आई थी। सही है, उसके लिए भी प्लस पॉइंट है। खैर, एप्पल की तो टेंडेंसी है कि देर आएंगे अब पर दुरुस्त आएंगे, जैसे उसका पास्ट रिकॉर्ड कहता है। फॉर एग्जांपल फ़ोन का जो डिस्प्ले है उसे एज टू एज डिस्प्ले करना, डुअल कैमरा, ये सारे वो लेट ज़रूर लेकर आई, लेकिन दैट हैड दोज क्वालिटीज़ के आप उस पर रिलाई कर सकें। अब देखने वाली बात होगी, एप्पल के पास iOS, iPad OS जैसा सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम है और ऐप स्टोर जैसा ग्रैनुलर कंट्रोल तो है, लेकिन दूसरे ब्रांड्स की तरह जैसे सैमसंग, हुआवे और शाओमी फोल्डेबल हार्डवेयर बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो क्या एप्पल इन ब्रांड्स को कम्पीट कर पाएगी, या ये जो ब्रांड्स हैं सैमसंग और हुआवे, ये एप्पल से आगे ही रहेंगे? दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। रिजल्ट जैसा भी आए, फ़ायदा तो अपन पब्लिक का ही है। एक और फ़ायदा, जिन फोल्डेबल्स पर एप्पल अभी काम कर रही है उनके बेसिकली 3 साइजेस होंगे, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। मोस्ट प्रोबेबली एक होगा आईफोन फ्लिप, दूसरा आईपैड फोल्ड और तीसरा होगा मैकबुक रोल, जिसे आप रोल करके किसी भी बैग के बॉटल पॉकेट में डाल सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उससे आप पानी ठंडा भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है। इन रियलिटी मैकबुक क्लैम्प शेल फॉर्म फैक्टर का ही होना चाहिए। बस एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जैसे आईफोन्स में पहले हैप्टिक टच वाले होम बटन आते थे, क्या पता वो टेक्नोलॉजी अपने फुल स्क्रीन मैकबुक में ले आए, जो फोल्डेबल मैकबुक आएगा। दैट विल बी सीरियसली इंटरेस्टिंग टू सी। पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। टेक इंडस्ट्री के सूत्रों के अनुसार एप्पल फ़िलहाल 9 इंच के स्क्रीन के साथ अपनी की टेक्नोलॉजीज़ को टेस्ट कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये मत सोच लेना कि जो अपना प्रोडक्ट आएगा 2025-26 के आसपास वो 9 इंच का होगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो तीनों कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स निकल के आएंगे उनमें से कोई भी 9 इंच के स्क्रीन का ना हो। पॉसिबली एप्पल LG के साथ मिलकर एक नए OLED पैनल पर काम कर रही है और उस पर एक अल्ट्रा थिन लेयर ग्लास होगी। जनरली क्या है, जो आज के डेट में मार्केट में प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हैं उस पर पॉलीमाइड प्लास्टिक लेयर चढ़ी होती है, और उसके तो सबको पता है जेरी रिग सुपर फैन है। और हाँ, एप्पल के जो फोल्डेबल स्क्रीन नोटबुक्स होंगे उसमें एप्पल 20 इंच तक के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है। जस्ट इमेजिन, फिजिकल कीबोर्ड की जगह मैकबुक में
ऑन स्क्रीन हैप्टिक टच कीबोर्ड और फोल्डेबल मैकबुक को एज अ मैकबुक भी यूज़ कर सकते हो। अगर ज़रूरत पड़े तो उसको लाइक अ मॉनिटर या एक फुल स्क्रीन iMac की तरह यूज़ कर सकते हो। दैट विल बी सुपर इंटरेस्टिंग टू सी। रॉस यंग के हिसाब से एप्पल के फोल्डेबल मैकबुक्स 2026-2027 के बीच में या उसके आसपास आ सकते हैं। इन अ नटशेल, जैसे फोल्डेबल डिस्प्ले ने एक स्मार्टफोन और एक टैबलेट के बीच का जो डिफरेंस है उसको काफ़ी कम कर दिया है, वैसे ही ये फोल्डेबल डिस्प्लेस किसी नोटबुक और डेस्कटॉप के बीच का जो डिफरेंस है उसको भी कम कर सकती है इन द फ्यूचर। सीधी सी बात है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी को यूज़र के हिसाब से ही अडेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो नया चैनल है, अपना सपोर्ट दिखाइए, बने रहिए हमारे साथ, ऐसे कंटेंट्स और फ्यूचर में आते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में बताइए क्या ये स्मार्टफोन टैबलेट हाइब्रिड और नोटबुक डेस्कटॉप हाइब्रिड आप पसंद करेंगे? क्या ये प्रोडक्ट्स आपके वर्कफ्लो में इम्प्लीमेंट होने के लायक है? आखिर इन कंपनीज़ को भी तो पता चले कि फिर यूज़र और आम जनता किस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है। मिलते हैं अगले शो में और तब तक यूज़ करते रहिए सैमसंग, हुआवे और लेनोवो के फोल्डेबल।